नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का द लर्निंग कैपिटल के डेली करंट अफेयर शो में, जिसमें हम रूबरू होते हैं देश और दुनिया की तमाम वो खबरें जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बेहद महत्वपूर्ण हैं। आज है 5 जून 2020। 5 जून के जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं सभी प्रश्न हल करते हैं। तो चलिए देखते हैं दोस्तों। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने CII कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री के अध्यक्ष का पदभार ग्रहण किया है? ऑप्शन दिए गए हैं विक्रम किर्लोस्कर, उदय कोटक, निरंजन हीराचंदानी और संगीता रेड्डी। तो दोस्तों, हाल ही में भारतीय उद्योग परिसंघ कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री के अध्यक्ष का पदभार ग्रहण किया है उदय कोटक ने, और उन्होंने स्थान लिया है विक्रम किर्लोस्कर का। उदय कोटक कोटक महिंद्रा बैंक के मैनेजिंग डायरेक्टर और CEO के पद पर भी कार्य कर रहे हैं। भारतीय उद्योग परिसंघ की बात करें, कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री, यह भारत का एक मुक्त व्यापार संगठन है। इसकी स्थापना हुई थी वर्ष 1895 में। निरंजन हीराचंदानी की बात करें तो ये एसोचैम, एसोसिएटेड चैम्बर ऑफ कॉमर्स ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज के चेयरमैन हैं निरंजन हीराचंदानी। एसोचैम की बात करें तो इसकी स्थापना हुई थी दोस्तों वर्ष 1920 में। संगीता रेड्डी फिक्की की चेयरमैन है, फेडरेशन ऑफ इंडियन कॉमन ऑफ चैम्बर्स ऑफ इंडस्ट्रीज, और फिक्की की स्थापना हुई थी दोस्तों वर्ष 1927 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ पर्यावरण के क्षेत्र में समझौता ज्ञापन किया है? ऑप्शन दिए गए हैं नेपाल, मालदीव, भूटान और श्रीलंका। तो दोस्तों, हाल ही में भारत ने भूटान के साथ पर्यावरण के क्षेत्र में समझौता ज्ञापन किया है। यह समझौता ज्ञापन पर्यावरण संरक्षण और प्राकृतिक संसाधनों के प्रबंधन के क्षेत्र में दोनों देशों के बीच निकट और दीर्घकालिक सहयोग की स्थापना और संवर्धन को सक्षम करेगी। भूटान पर नजर डालते हैं दोस्तों। भूटान की राजधानी है थिम्पू, और भूटान भारत का पड़ोसी राष्ट्र है, और यहाँ पे प्रधानमंत्री हैं श्री लोटे सोरिंग भूटान के वर्तमान में प्रधानमंत्री हैं। ये तस्वीर दिख रही है वर्तमान में भूटान के प्रधानमंत्री। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट का नाम बदलकर किस नाम पर करने की घोषणा की है? ऑप्शन दिए गए हैं श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट ट्रस्ट, अटल बिहारी वाजपेयी पोर्ट ट्रस्ट, दीनदयाल उपाध्याय पोर्ट ट्रस्ट, और इनमें से कोई नहीं। दोस्तों, हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट का नाम बदलकर श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट ट्रस्ट कर दिया है। प्रधानमंत्री जी ने जनवरी माह में इसकी घोषणा की थी, और अभी इसका नाम बदल दिया गया है। ये तस्वीर दिख रही है श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी की। श्यामा प्रसाद मुखर्जी प्रखर राष्ट्रवादी नेता, जनसंघ के संस्थापक थे। पहली कैबिनेट, पंडित नेहरू की पहली कैबिनेट थी, उससे इस्तीफा देने वाले पहले मंत्री थे श्री श्यामा प्रसाद मुखर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस स्पेस एजेंसी ने 60 इंटरनेट उपग्रहों का प्रक्षेपण किया है? ऑप्शन दिए गए हैं नासा, इसरो, यूरोपियन स्पेस एजेंसी और स्पेस एक्स। तो दोस्तों, हाल ही में स्पेस एक्स ने 60 इंटरनेट स्टारलिंक उपग्रहों का प्रक्षेपण किया है। दोस्तों, स्पेस एक्स ने 12,000 ऐसे उपग्रहों को प्रक्षेपित करने का लक्ष्य रखा है। ये चारों जो ऑप्शन दिए गए हैं दोस्तों, ये चारों विभिन्न देशों की अंतरिक्ष एजेंसी हैं। आइए इन पे हम नजर डाल लेते हैं। नासा की बात करें तो यह अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी है, नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। इसका हेडक्वार्टर है वॉशिंगटन DC। इसरो की बात करें, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, यह भारत की अंतरिक्ष एजेंसी है। इसरो की स्थापना हुई थी दोस्तों वर्ष 1969 में। इसका हेडक्वार्टर है बेंगलोर में, और के सिवान वर्तमान में इसरो के चेयरमैन हैं। ESA की बात करें दोस्तों, यूरोपियन स्पेस एजेंसी, यह यूरोपीय देशों की स्पेस एजेंसी है, और इसका हेडक्वार्टर है पेरिस, फ्रांस में। स्पेस एक्स की बात करें तो इसके ओनर हैं एलन मस्क। टेस्ला कंपनी के संचालक एलन मस्क के द्वारा स्पेस एक्स अंतरिक्ष एजेंसी संचालित की जा रही है, और इसका हेडक्वार्टर है सिलिकॉन वैली, कैलिफोर्निया में।
और हाल ही में स्पेस एक्स के द्वारा 60 इंटरनेट स्टारलिंक उपग्रहों का प्रक्षेपण किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है 51वीं विश्व आर्थिक मंच 51th वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की एनुअल बैठक का आयोजन किस स्थान पर किया जाएगा? ऑप्शन दिए गए हैं न्यूयॉर्क, दावोस, बीजिंग और लंदन। तो दोस्तों वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की एनुअल मीटिंग का आयोजन जो कि 51th एडिशन होगा, आयोजन स्विट्जरलैंड के दावोस में आयोजित किया जाएगा और इसके लिए थीम रखी गई है द ग्रेट रिसेट और इस आयोजन का नाम दिया गया है यूनिक ट्विन समिट। दोस्तों विश्व आर्थिक मंच की सभी वार्षिक बैठकों का आयोजन स्विट्जरलैंड के दावोस में किया जाता है। WEF वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की बात करें दोस्तों तो यह एक गैर लाभकारी संगठन है। इसकी स्थापना हुई थी वर्ष 1971 में। विश्व आर्थिक मंच का हेडक्वार्टर है जिनेवा, स्विट्जरलैंड में। इसका उद्देश्य विश्व के सभी क्षेत्रों के प्रबुद्ध लोगों को एक साथ लाकर वैश्विक, क्षेत्रीय और औद्योगिक दिशा तय करना होता है। नया क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में किसे नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड का CMD नियुक्त किया गया है? ऑप्शन दिए गए हैं वीरेंद्र नाथ दत्त, मनोज मिश्रा, गुरुदीप सिंह और अनिल कुमार झा। तो दोस्तों हाल ही में वीरेंद्र नाथ दत्त VN दत्त को नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड का चेयरपर्सन नियुक्त किया गया है। इन्होंने मनोज मिश्रा का स्थान लिया है। NFL नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड की बात करें तो ये सार्वजनिक क्षेत्र का एक उपक्रम है जो रासायनिक उर्वरक मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। यह रासायनिक उर्वरकों, जैव उर्वरकों तथा औद्योगिक रसायनों का उत्पादन करता है और वर्तमान में जैव एवं रसायन मंत्री हैं श्री DV सदानंद गौड़ा। NFL की बात करें दोस्तों तो NFL की स्थापना हुई थी वर्ष 1979 में। इसका हेडक्वार्टर है नोएडा, उत्तर प्रदेश में। गुरुदीप सिंह वर्तमान में NTPC नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन के चेयरमैन हैं। अनिल कुमार झा ये CIL कोल इंडिया लिमिटेड के चेयरमैन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में कृष्णेंदु मजूमदार को किस एकेडमी का चेयरमैन नियुक्त किया गया है? ऑप्शन दिए गए हैं ऑस्कर, ग्रैमी, वाफ्टा और इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों हाल ही में मशहूर टीवी प्रोड्यूसर कृष्णेंदु मजूमदार को वाफ्टा का चेयरमैन नियुक्त किया गया है। वाफ्टा के 73 वर्ष के इतिहास में पहली बार चेयरमैन नियुक्त होने वाले पहले अश्वेत व्यक्ति हैं भारतीय मूल के कृष्णेंदु मजूमदार। वाफ्टा की बात करें तो ब्रिटिश एकेडमी ऑफ फिल्म्स एंड टेलीविजन एंड आर्ट्स, इसकी स्थापना हुई थी वर्ष 1949 में और वाफ्टा अवार्ड दिए जाते हैं दोस्तों सिनेमा के क्षेत्र में और ये ब्रिटेन की सरकार के द्वारा दिए जाते हैं। ऑस्कर की बात करें तो ऑस्कर का आयोजन एकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर्स आर्ट्स एंड साइंस USA के द्वारा आयोजित किया जाता है। ऑस्कर की स्थापना हुई थी वर्ष 1929 में। ग्रैमी संगीत के क्षेत्र में अमेरिका के द्वारा दिए जाने वाले अवार्ड्स होते हैं ग्रैमी और इसकी स्थापना हुई थी वर्ष 1949 में ग्रैमी अवार्ड की। वाफ्टा को करेक्ट कर लें, वाफ्टा की स्थापना हुई थी दोस्तों वर्ष 1959 में 1959 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है ये है कृष्णेंदु मजूमदार हाल ही में भारत के द्वारा प्रारंभ की गई स्वदेश पहल किस मंत्रालय की पहल है? ऑप्शन दिए गए हैं कौशल विकास उद्यमिता मंत्रालय, नागरिक उड्डयन मंत्रालय, विदेश मंत्रालय और उपरोक्त सभी। तो दोस्तों स्वदेश मंत्रालय है। स्वदेश पहल क्या है? वंदे भारत मिशन के तहत जितने भी भारतीय नागरिकों को वापस लाया जा रहा है उनका एक डेटाबेस तैयार किया जा रहा है ताकि सक्षम लोगों के कौशल और ज्ञान का प्रयोग उनकी क्षमता अनुसार किया जा सके और उन्हें उनकी योग्यता अनुसार रोजगार उपलब्ध कराया जा सके। और यह पहल है
कौशल विकास उद्यमिता मंत्रालय, नागरिक उड्डयन मंत्रालय और विदेश मंत्रालय, इन तीनों मंत्रालय ने मिलकर यह एक संयुक्त पहल प्रारंभ की है जिसका नाम है स्वदेश पहल। इसका फुल फॉर्म होता है दोस्तों स्किल्ड वर्कर अराइवल डेटाबेस फॉर एम्प्लॉयमेंट सपोर्ट। ये होता है फुल फॉर्म स्किल्ड वर्कर अराइवल डेटाबेस फॉर एम्प्लॉयमेंट सपोर्ट स्वदेश का। कौशल विकास उद्यमिता मंत्रालय के मंत्री हैं श्री महेंद्र नाथ पांडे। नागरिक उड्डयन मंत्री हैं श्री हरदीप पुरी और विदेश मंत्री हैं भारत के श्री एस जयशंकर। इस प्रश्न का सही उत्तर हुआ दोस्तों ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। नया क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नया क्वेश्चन है हाल ही में जाने माने खिलाड़ी वेस अनसेल्ड का निधन हो गया है, उनका संबंध किस खेल से है? ऑप्शन दिए गए हैं गोल्फ, बास्केटबॉल, बेसबॉल और फुटबॉल। जाने माने अमेरिकी बास्केटबॉल के खिलाड़ी वेस अनसेल्ड का हाल ही में निधन हो गया है। उन्हें नेशनल बास्केटबॉल एसोसिएशन के हॉल ऑफ फेम में शामिल किया जा चुका है और ये हैं अमेरिका के खिलाड़ी और इनका हाल ही में निधन हो गया। दोस्तों आपको ज्ञात होगा कि बास्केटबॉल के महान खिलाड़ी कोबे बीन ब्रायंट का भी वर्ष 2020 में निधन हो चुका है। वो ही जाने माने बास्केटबॉल खिलाड़ी थे और ये हैं वेस अनसेल्ड। इन्हें NBA के हॉल ऑफ फेम में शामिल किया जा चुका है। NBA क्या है दोस्तों? नेशनल बास्केटबॉल एसोसिएशन। इसकी स्थापना हुई थी वर्ष 1946 में। NBA में की स्थापना हुई थी 1946 में। इसका हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क, अमेरिका। नया क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। हाल ही में भारत ने किस देश के साथ वर्चुअल समिट का आयोजन किया है? ऑप्शन दिए गए हैं ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन, अमेरिका और रूस। दोस्तों हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी ने द्विपक्षीय आभासी शिखर सम्मेलन का आयोजन किया है और वो किया है ऑस्ट्रेलिया के साथ। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन के साथ आभासी शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया जिसमें द्विपक्षीय वार्ता संपन्न हुई। दोनों देशों के मध्य एक दूसरे के साथ निवेश और व्यापार को आगे बढ़ाने पर चर्चा हुई। ऑस्ट्रेलिया की बात करें दोस्तों तो ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है कैनबरा और वर्तमान में यहाँ के प्रधानमंत्री हैं श्री PM स्कॉट मॉरिसन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते दोस्तों। हाल ही में वासु चटर्जी का निधन हो गया है, उनका संबंध किस क्षेत्र से है? ऑप्शन दिए गए हैं पत्रकारिता, सिनेमा, राजनीति और विज्ञान। लेजेंडरी फिल्म मेकर और डायरेक्टर श्री वासु चटर्जी का हाल ही में निधन हो गया है। उन्हें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार से भी नवाजा जा चुका है। उनकी कुछ मशहूर निर्देशन की फिल्में हैं रजनीगंधा, छोटी सी बात, दुर्गा फिल्म के लिए उन्हें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार से नवाजा जा चुका है, यानी इनका संबंध है सिनेमा। ये हैं श्री वासु चटर्जी और इनका संबंध है सिनेमा से। दोस्तों आप डेली करंट अफेयर के PDF नीचे लिंक पे जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स पर जाकर अपना मूल सुझाव अवश्य दें। यदि आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को शीघ्र ही सब्सक्राइब कर लें तथा आने वाले समस्त वीडियो से अपडेट रहने के लिए बेल आइकन को दबाएं। धन्यवाद।